मुश्किल घड़ी है ये। लेकिन कादर खान साहब जितने बड़े कॉमेडियन थे, वो पैदा हुआ उनके अंदर जो दर्द था, उनके जीवन में जो दर्द था, जो गरीबी देखी, जो गरीबी झेली, वहाँ से वो पैदा हुआ वो दर्द, जिसको उन्होंने बाद में कॉमेडी के जरिए सिनेमा के पर्दे पर उतारा। अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे और उनसे पहले जो 3 भाई पैदा हुए उनके, तो एक एक करके उनका निधन हुआ। कोई 8 साल का हुआ, कोई 6 साल का हुआ, कोई 4 साल का हुआ। तो जब उनकी मौत हो गई तो उनकी माँ बहुत घबरा गई उससे। उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो अभी नया हुआ है मेरा, वो भी शायद बचेगा नहीं। तो उन्होंने अपने पति से कहा कि इस बच्चे को अगर हमको जीवित देखना है तो हमें कहीं और चलना पड़ेगा। तो एक काफिला जा रहा था फौजियों का, तो वहाँ से वो उस ट्रक के पीछे लग गए और चलते चलते वहाँ से जब आए तो वो बम्बई शहर था जहाँ पहुँचे। जगह उनको मिली कमाठीपुरा में, जो मुंबई की बदनाम बस्ती है। वहाँ हर तरह का जिस्म फरोशी, ताश का पत्ता, मर्डर वगैरह जो है, तो ऐसे माहौल में उनकी परवरिश हुई। और एक दिन जब उन्होंने देखा कि घर में खाने की तकलीफ़ है, हफ्ते में 3 दिन रोटी मिलती थी, कभी दिन में रोटी मिले तो रात को भूखे सोना पड़ता था। तो गली मोहल्ले के कुछ बच्चे थे, उसके साथ वो निकले कि मैं कुछ काम करूँगा। वो बच्चे फैक्ट्री में काम करते थे, 1 रुपया हठाना मिलता था। तो वहाँ से उन बच्चों के साथ जब वो निकले तो पीछे से एक कंधा, उनके कंधे पे एक हाथ आया। मुड़ के देखा तो वो माँ का हाथ था। माँ ने कहा, बेटे भूखे तो हम रह लेंगे, लेकिन तुम जो काम करने जा रहे हो तो रोज़ 1 रुपया 8 आने से कुछ होने वाला नहीं है। तो तुम पढ़ो, बाकी मैं ज़िंदगी से लड़ लूँगी, लेकिन गरीबी को अगर काटना है तो वो तलवार है पढ़ाई, किताब। तुम पढ़ो और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो लौट के घर में आए, किताब लेके स्कूल गए, उसके बाद पढ़ाई शुरू की और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने। उसके बाद यहाँ साबु सिद्दीक में वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते फिर वो प्रोफेसर बने वहाँ पे। और इस बीच उनको लिखने पढ़ने का शौक हो गया था, तो पास में कब्रिस्तान था, उस कब्रिस्तान में जाके रातें गुजारते थे, किताबें पढ़ते थे, जो चीज़ अच्छी लगती थी उसको वो कागज़ पे नोट करते थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते थे वो। तो वहाँ से उनकी आवाज़ की प्रैक्टिस हुई। तो एक रात वो अंधेरे में कुछ मैक्सिम गोर्की या चेखव या जो भी है, कुछ लिख के उनका भाषण वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो एक टॉर्च की रोशनी हुई उनके चेहरे पे, देखा उन्होंने कि भाई एक आदमी कोई है खड़ा है। उसने कहा, तुम रात को अंधेरे में कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं नोट कर लेता हूँ और वो याद कर रहा हूँ, जोर जोर से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम नाटक में काम करोगे? करेंगे, पैसे मिलेंगे? बोला हाँ मिलेंगे, 12 रुपये मिलेंगे। उनको लेके वो गए, नाटक में काम किया उन्होंने। और जितने कलाकार दूसरे थे सबसे अच्छा काम उन्होंने किया। और जब निकलने लगे तो एक आदमी बाहर से आया, उनके हाथ में कुछ दिया, खोल के देखा तो 100 का 2 नोट था। तब का 100 का 2 नोट उसके लिए समझिए कितने हज़ार का वो होगा। तो उनका हौसला बढ़ा, उन्होंने कहा यार तो बहुत अच्छा काम है, ये करना चाहिए। तो पॉलिटेक्निक में पढ़ाने के अलावा उन्होंने नाटकों का शुरू किया। उसमें एक ड्रामा कंपटीशन था। उस ड्रामा कंपटीशन में नरेंद्र बेदी आए थे, रमेश बहल आए थे, कामिनी कौशल आई थी, बड़े बड़े लोग थे इंडस्ट्री के। तो उन्होंने कहा कि आप फिल्मों में क्यों नहीं आते? इतना अच्छा ड्रामा आपने किया है, इतने अच्छे डायलॉग्स आपके हैं, तो आप क्यों नहीं आते फिल्मों में? और उसमें सारा बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट राइटर का अवार्ड सारा इनको मिला और 1500 रुपये मिले। तो जीवन में पहली बार 1500 रुपये उन्होंने देखे थे
और उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं नाटक करूंगा। और फिल्मों में उन्होंने एक जवानी दीवानी पिक्चर बन रही थी उन दिनों, तो जवानी दीवानी में उन्होंने कहा कि आप इसके डायलॉग लिखिए। बोले नहीं, कभी मैंने फिल्मों के लिए लिखा नहीं है। बोले नहीं, आप कल हमारे ऑफिस आइए बांद्रा में, रमेश बहल के ऑफिस, और आपको हम स्क्रिप्ट देते हैं और आपसे हम लिखवाएंगे। तो बांद्रा पहुंचे, वो रमेश बहल के ऑफिस गए, उनको स्क्रिप्ट उन्होंने दी कि आप लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और आप डायलॉग लिख के हमें दे दीजिएगा, अगले महीने हमारी शूटिंग है। तो वहाँ से वो बेचारे चले, ट्रेन पकड़ी, मरीन लाइन्स गए, वहाँ एक मैदान में बैठ गए, बच्चे वहाँ फुटबॉल खेल रहे थे, वहाँ उन्होंने लिखना शुरू किया, स्क्रिप्ट पढ़ ली पूरी, डायलॉग लिखना शुरू किया। बच्चों का फुटबॉल आ रहा है, कभी चोट लग रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। 3 घंटे में पूरा डायलॉग उन्होंने पूरी फिल्म कर ली और वो लौट आए बांद्रा। तो उन्होंने देखा वो सब खा पी रहे थे, उन्होंने कहा तुम अभी क्यों आए हो, तुमको स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई? बोले नहीं, हमको स्क्रिप्ट समझ में आ गई है और हमने सारा डायलॉग लिख दिया। तो क्या बात है, 3 घंटे में डायलॉग लिख दिया? तो हाँ लिख दिया, पढ़ के सुना। पहला ही जब जैसे ही सुनाया, नरेंद्र बेदी खूब उठ गए, नरेंद्र बेदी ने गले से उनको लगा लिया। उन्होंने कहा बस हमको यही चाहिए था, इंडस्ट्री को यही चाहिए था। और वो पहली फिल्म थी जहाँ से डायलॉग राइटिंग का उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि अब हमारी शूटिंग अगले हफ्ते नहीं, अगले महीने नहीं, अब अगले हफ्ते शुरू होगी। रणधीर कपूर और जया भादुरी थी उस फिल्म में। उसके बाद धीरे धीरे उनका सफर शुरू हुआ। एक्टर बहुत लाजवाब थे, वो एक्टिंग भी उन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पढ़ाई का उनका ऐसा था किताबों का कि खुद पढ़ते ही नहीं थे, बच्चों को भी वो हमेशा इंस्पायर करते थे। जब उनकी शूटिंग आपके स्टूडियो में होती थी तो पॉलिटेक्निक के लड़के उनको कहते थे कि सर हमारा एग्जाम है, कैसे होगा, आप तो नौकरी छोड़ देंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नौकरी भले छोड़ दूँ लेकिन तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। और चेंबूर से वो स्कूटर लेके भाईखला आते थे, रात को 12 बजे सारे बच्चे उनका इंतजार करते थे और वो 12 बजे रात से लेके 6 बजे सुबह तक क्लास लेते थे और तमाम बच्चे फर्स्ट क्लास में पास हुए। एजुकेशन में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है कादर खान का। और एक्टिंग में इतनी सादगी उनकी एक्टिंग में होती थी कि कहीं से वो लगता नहीं थी कि एक्टिंग कर रहे हैं। ये खासियत उनकी यही थी। कॉमेडी भी वही, ट्रेजेडी भी वही, हर रंग में उन्होंने रंग ढाला। और उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि जिस कलाकार ने उनके साथ काम किया करते थे, साथ में उसको उसकी मदद करते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और डायलॉग लिखा तो अमिताभ बच्चन हो, मिठुन चक्रवर्ती हो, गोविंदा हो, जिसके लिए भी लिखा, सुपर हिट डायलॉग लिखा और उनको हिट कर दिया। तो वो आज ऐसा नहीं है कि हमारे बीच नहीं है, जब तक वो राइटिंग है, जब तक सिनेमा है, वो जिंदा रहेंगे हमारे बीच और उनको हम याद करते रहेंगे। इंडस्ट्री उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलेगी। हाँ ये जरूर है, उनसे मेरी मुलाकात कई बार हुई और उनको मना इस बात का था कि कलाकार का काम अगर अच्छा हो तो उसको सराहना मिलनी चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। क्योंकि मैं आत्मसम्मान स्वाभिमानी आदमी हूँ, कभी आगे जाके मैं पुरस्कार नहीं किसी से मांगूंगा। एक फिल्म वो अमिताभ बच्चन के साथ बनाने वाले थे, जाहिर का जो फिल्म थी, डायरेक्ट करना चाहते थे, किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई, उसका भी उनको मलाल रहा और एक अच्छी फिल्म से हम वंचित रह गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और आज नए साल के मौके पर मनोज भाई ने जो ये मिलन समारोह रखा है, press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.